सरकार आज के समय लगातार माफिया मांग रही है इंडियन से और ये कह रही है कि माफ कर दीजिए, जो नस्ल भेदी टिप्पणी, जो रेसिस्ट स्टेटमेंट आई थी हमारी मिनिस्टर से, ये बहुत गलत थी। आज किया है इंडिया किस तरह अपने आप को ग्रोथ कर रहा है। अब मैं कहूँ तो मतलब कि अब हमारे जो कायदे थे उनका था कि यार यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, वो हम में नहीं है, इंडियंस में पाया जाता है। अब पाकिस्तानी IMF की रिपोर्ट है, ये भारत की तरक्की 8.4%, उसके बाद अमेरिका की तरक्की 2.1%, फ्रांस की 1%, यूके की 0.06%, जर्मनी नेगेटिव 0.05%। ताइवान की सरकार नहीं मानती कि एक आदमी का रंग देखकर कि वो काला है, गोरा है, कहां से आया है, वो देखकर उसे एज ए वर्कर हमें बुलाना चाहिए। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, ताइवान अपोलोजाइजेस। इनकी सरकार ने, अभी आपको दिखाऊंगा, लिखित रूप में लंबी माफी पब्लिश करी है, क्योंकि इंडियंस इतना ज़रा गुस्सा थे और ताइवान के लिए ये इतना बड़ा ब्लंडर था। आप खुद ही सोच सकते हैं, ताइवान काफी हद तक डिपेंड करता है इंडिया पे कि इंडिया। पाकिस्तानी रिएक्शन, मालदीव के बाद अब इंडिया को सॉरी बोला है ताइवान ने। हुआ कुछ ऐसा है कि 29 फेब को ताइवान की जो लेबर मिनिस्टर है हासू मिंगसन, उन्होंने इंडिया के स्किन कलर पर रेसिस्ट कमेंट्स पास किए हैं। उनसे जब इंडिया के लेबर के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि हम नॉर्थ ईस्टर्न साइड से जो है लेबर को मंगवाएंगे ताइवान में, क्योंकि उनका कलर, उनके खाने की जो हैबिट है और साथ साथ जो उनका रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है, तो हम उनके साथ ज्यादा सेट बैठेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने उनके स्किल्स की भी तारीफ की कि उनके पास मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स जो है बहुत ज्यादा बेहतर है। इस बात को लेके इंडिया ने ताइवान को बहुत ज्यादा फटकार लगाई है और कहा कि वो सॉरी बोले, और ताइवान को इतना फोर्स किया गया है कि ताइवान की फॉरेन मिनिस्टर और इसके साथ साथ जो हासू मिंगसन है उन्होंने माफी मांगी और कहा कि हम अपने अल्फाज वापस लेते और हमारा ये कहने का मकसद नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर अहम और सीखने की चीज ये है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि अब ये वो इंडिया नहीं है कि जिसके बारे में आप बात करेंगे और आप निकल जाएंगे। अगर आप कुछ गलत स्टेटमेंट इंडिया के बारे में पास करते हैं तो आपको सॉरी बोलना होगा। ये केस हमने ताइवान के मामले में भी देखा, ये केस हमने कनाडा के मामले में भी देखा और मालदीव के मामले में भी। दोस्तों, कि कोई किसी से कम नहीं है, किसी को किसी के बारे में ऐसा कहना भी नहीं चाहिए कि वो सफ़ेद है या वो काला है। रंग मैटर नहीं करता। इंसान है, जो उसके अखलाक होते हैं, जो इसका बिहेवियर होता है, जो उसका टोन होता है चलने का, वो आगे आता है, वो बिहेव करता है, उसको उसके बारे में पता चलता है कि भाई ये बंदा इतना अच्छा है, ये चीज़ें कर सकता है। कलर डजंट मैटर इन दिस। इनके दिमाग में इंडिया की क्या इमेज है? 认为你来讲的话，你觉得印度是怎么样的一个国家？对台湾人的话是怎么样？也要讲怎么样，就是它会是一个人文很丰富的一个国家，人多，对，然后他们的那个生产能力也都不错，然后人民也算是刻苦耐劳，对。Okay. He thinks India is one of the greatest country. उनको लगता है कि इंडिया बहुत महान देश और है। बहुत बड़ी दुनिया की बड़ी पॉपुलेशन है इनके पास, और पीपल ऑफ इंडिया वेरी वार्म एंड वेलकमिंग काइंड ऑफ पीपल। तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है और सबके साथ दोस्ती बन। मालदीव से ही हुई है। हाल ही में जैसा हमने आपको बताया था कि चाइना और मालदीव के बीच में एक डिफेंस अग्रीमेंट साइन हुआ है और ये डिफेंस अग्रीमेंट काफी चीजों को लेकर है, लेकिन मालदीव इसके बारे में बात नहीं कर रहा। मालदीव्स ये नहीं बता रहा कि भाई उसने चाइना के साथ देखिए, कोई भी देश हो, भारत एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की हिंदू बेटी को भगा करके उसका कन्वर्शन करा करके उससे निकाह करने वाला था, पर अचानक से पता नहीं वो कैसे मर गया, क्या हो गया ये नहीं पता। लेकिन उसके बाद तो रुकबानुर रहमान और रिजवानुर रहमान का जो सपोर्ट उन्होंने किया है, तो बस बंगाल के मुसलमानों ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अच्छा, बिजनेसमैन मर गया? नहीं, मुसलमान मर गया। अच्छा, उसके बाद तो अच्छा, वो केस इसने ममता बनर्जी ने उठाया और सपोर्ट किया, लव जिहाद को प्रमोट किया, लव जिहाद को सपोर्ट किया था। तो ये तृणमूल कांग्रेस सरकार आई है लव जिहाद के प्रमोशन से। दीदी, ये तो मतलब एक एक्स्ट्रा लेवल रिविलिएशन है। खैर, देखिए, कोई भी देश हो, भारत ही डिफेंस एग्रीमेंट साइन करता है। भारत कुछ भी साइन करता है, मीडिया में आता है, एक पारदर्शिता होती है। ये लोग नहीं बता रहे। ये क्यों नहीं बता रहे? मालदीव्स के पास ऐसा कोई न्यूक्लियर वेपन है, ऐसा कोई स्ट्राइक कोर है, ऐसी कोई कॉन्फिडेंशियल चीज तो है नहीं।
4-5 छोटी छोटी नाव हैं, कश्तियां हैं, जिससे भी मछली भी मारते हैं ये लोग, और पता नहीं और क्या क्या करते हैं उस नाव से। वही उसी चीज को अपनी नेवी बोलते हैं ये लोग। यानी कि मामला इनका बहुत छोटा है मालदीव्स का, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा सीक्रेसी क्यों है? ये सीक्रेसी इसलिए है दोस्तों क्योंकि चीन वहां पे अपना नेवल बेस बनाना चाह रहा है। अब मैं आपको बताता हूं ये जो डील है ना, इसके बारे में जो थोड़ा बहुत हमने पता लगाया है उसके बारे में बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा भारत ने इसकी काट क्या निकाली है और जो फिलीपींस है उसकी क्या खटपट चल रही है चीन के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक इस वीडियो को दोस्तों जरूर देखिएगा। ये देखिए, ये प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू ये जाता है और मिलता है चीन में मेजर जनरल जैंग बाओकुन से। मेजर जनरल जैंग बाओकुन से मिलता है ये, और प्रेसिडेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना रेन शेंगजुन से मिलता है ये, मिलिट्री कोऑपरेशन डिस्कस करने के लिए। यानी कि अब ये बैंक वालों से क्यों मिल रहा है? पहले ये मिला फौजी से। मैं फिर से बताता हूं दोस्तों, ये गया मिला मेजर जनरल जैंग बाओकुन से और प्रेसिडेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना रेन शेंगजुन से मिलिट्री कोऑपरेशन डिस्कस करो। इसके पहले डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद गसान मोमून मालदीव्स का ये जाके मेजर यांग से मिल चुका। अच्छा, यांग से पहले ये मिला था इसका डिफेंस मिनिस्टर मालदीव्स का, फिर जाके ये मुइजू मिला। ये चक्कर क्या है? ये बैंक से मिल रहा है और फिर ये मेजर जनरल से मिल रहा है। पहले मैं आपको 1 मिनट में इसको एनालाइज करके बताता हूं ये चक्कर क्या है। दोस्तों बात ये सिर्फ न्यूज हेडलाइन नहीं है, ये बात ये है कि बैंक वाले से मिलेगा, राइट? ये हथियार खरीदेंगे चाइना से, ठीक है, और चाइना इनको अपने ही बैंक से लोन दिलवाएगा। स्टोरी समझ गए? देखो, एक चाइनीज कंपनी है जो हथियार बनाती है, एक चाइनीज बैंक है जो लोन देता है। ये जो चाइनीज बैंक है ये मुइजू को लोन देगा, यानी कि मालदीव्स को लोन देगा कि भाईजान तुम ये पैसा पकड़ो, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, जो भी एक्स लोन देगा। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना, ठीक है। इसने मालदीव्स को लोन दिया। मालदीव्स जो है इस पैसे से चाइनीज कंपनी का हथियार खरीदेगा, यानी कि सेल एक चाइनीज कंपनी की हो गई, हथियार मालदीव्स में आ गए, कर्ज किसके ऊपर खड़ा हो गया? मालदीव्स के पास। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि ये जो पैसा है जो बैंक देगा, बैंक ये पैसा मालदीव्स को नहीं देगा, बैंक ये पैसा डायरेक्टली चाइनीज कंपनी को देगा। चाइनीज कंपनी ने चाइनीज कंपनी को पैसा दिया, हथियार दिए मालदीव्स को, मालदीव्स खुश हो गया, लेकिन कर्ज किसके ऊपर चढ़ गया? मालदीव्स के ऊपर। यह है चाइनीज चूरन। एक लाहौरी चूरन होता है, ये चाइनीज चूरन चढ़। बिल्कुल जी। आगे फिर अगर उन्होंने ये गुस्ताखी की थी तो उन्हें माफ़ी मांगनी पड़नी थी, क्योंकि इंडिया भी अभी कोई छोटा शहर नहीं है। इंडिया में बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे इतने बड़े एक्टर्स हैं, इतने बड़े वहाँ पे बिजनेसमैन हैं, टाइकून्स हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड अपना बिजनेस चला रहे हैं। उन्हें भी अच्छे से इल्म है कि इंडिया में भी क्या पावर है, इंडिया के साथ क्या क्या नहीं है। इंडिया के साथ हर चीज़ है, हर लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है, हर तरह के लोग हैं, हर कलर के। से वर्कर्स आएंगे कल को अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग चाइना अटैक करता है ताइवान पर, उस वक्त भी इंडिया से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होगी कि इंडिया चाइना से ट्रेड करना बंद कर दे या फिर कुछ प्रेशर डाले चाइना पर। मगर जो स्टेटमेंट ताइवान की मिनिस्टर की तरफ से आई थी, उसके बाद ताइवान की इमेज बुरी तरीके से खराब हो गई थी इन इंडिया। तो उसके बाद देखो, डैमेज कंट्रोल ताइवान को करना था और इन्होंने इस तरीके से लगातार माफिया मांगी है। मगर इंटरनेशनल मीडिया भी, मैं देख रहा हूँ यूके मीडिया, यूएस मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया एक्सटेंसिवली इस इशू को कवर कर रहा है। और अब क्वेश्चन यहां पर यही है कि क्या इंडियंस इस नस्लभेदी टिप्पणी को भुलाकर ताइवान के पॉजिटिव एस्पेक्ट पर फोकस करेंगे? और